कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथा। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से हुई। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ। ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वह कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाया और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जो पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीजें निकली, जैसे कामधेनु गाय, विष, आखिर में अमृत का कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से स्वर्ग की तरफ चले दिए। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गईं। इसलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर 12 साल में ही क्यों होता है? दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुँचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था और संस्कृति परंपरा का संगम है। यहाँ लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इनसे उनके पाप धुल जाते हैं। कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है और यह सुबह 3 बजे से शुरू होता है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। कुंभ मेला उन तिथियों पर लगता है जब अमृत पवित्र कलश से इन नदियों में गिरा था। हर साल तिथियों की गणना बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की राशि के पदों के संयोग के अनुसार की जाती है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। यह मेला लाखों लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक एकता का प्रतीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी।